ओके। तो HTML क्या है? HTML एक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये स्केलेटन है, तो स्केलेटन सिंपल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है। और CSS क्या है? CSS मतलब उस पर हमने कलर अप्लाई कर दिया, उसको हमने कुछ शेप दे दिया, उसको हमने जो है वो कुछ स्टाइल कर दी, ठीक है, तो वो CSS हुआ, ठीक। ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट क्या हुआ कि उसको मूव कर रहा है, जैसे ये बच्चा मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब उसको फंक्शन दे दिया कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जावा स्क्रिप्ट हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक HTML है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हम्म। मार्कअप CSS क्या है? स्टाइल शीट है, ठीक है। तो CSS भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। और HTML क्या? HTML इज जस्ट स्ट्रक्चर, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। ठीक है। अभी देखो HTML, अब देखो यहाँ पे क्या है, HTML क्या है? HTML stands फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब क्या होता है? मार्कअप मार्कअप, लैंग्वेज। हाँ, मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप का मतलब ये होता है कि वी हैव टू सिंपली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टैग दैट टेल अ वेब ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें हम मार्कअप कर देंगे, तो वो क्या करेगा ना कि इस तरीके से हम टैग्स में मार्कअप करेंगे, मार्कअप हम्म। टैग्स मार्कअप करेंगे इस तरीके से कि वो उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा ब्राउजर में, ठीक है। हाँ। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स रिफर टू द फैक्ट HTML मेक्स इट टू दैट यू कैन क्लिक ऑन लिंक इन वेब पेज, मतलब जो ऐसे लिंक बने होते हैं, जैसे हम्म। ऐसे लिंक वेब पेज बने होते हैं, ये हाइपर टेक्स्ट होते हैं, अच्छा। ठीक है। तो अगर जैसे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, ये देखो ये नासा की वेबसाइट है ऑफिशियल, ठीक है। हाँ। है ना? तो इसमें देखो जैसे भी जो भी कोई लिंक ऐसे बने हुए, देखो जैसे ये है, ये हम्म। हाइपर टेक्स्ट है, ये हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। ठीक है। सो हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप मीन्स यूज दैट मार्कअप ह्यूमन लैंग्वेज टू डिस्प्ले ऑन ब्राउजर। जैसे ये है, प्लीज साइन अप इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट। हम्म। सो इसको हमने मार्कअप कर दिया, इसके अंदर एक पी टैग लिया, पी मीन्स पैराग्राफ, राइट। पी टैग हम्म। लिया, पी टैग के स्टार्ट, देखो ये हुआ टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टैग एंड हुआ, ठीक है। तो इस ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ये टेक्स्ट ले लिया, तो इसका मतलब है कि इस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले होगा ब्राउजर में, ओके। ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे भी दिया गया HTML क्या है? HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। भाई जैसे हमने पहले डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर हम्म। बताता है सिर्फ, ये कलर और वो स्टाइल नहीं बताता। सिर्फ HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, तुम इसमें ये nasa.org है, यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर इमेज लेफ्ट साइड पे, ये हाँ। देखो इसका डिवाइड हुआ है पेज, देखो टॉप पे एक मेन्यू बार है, उसके नीचे एक हम्म। मेन्यू है, उसके बाद में दो बॉक्सेस हैं, इधर यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे जो इवेंट्स है उसका डिटेल है, यहाँ पे इमेज, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर किया हो ये HTML टैग्स की हेल्प से स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अच्छा। ये पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट राइट साइड में ये पोर्शन आ रहा है, और बाकी जो तुम देखो कलर्स देख रही हो, ये पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा हुआ है स्पेस हम्म। का, तो ये जो कलर है ये CSS की हेल्प से आए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। या जैसे ठीक। अगर ये देखो तुम, ये कलर, इस बटन, ये जो बटन है, ठीक है, हम्म। एक बटन है मोर स्टोरीज करके, एक बटन है, इस बटन का कलर है ब्लू, ठीक है।
तो ये ब्लू कलर जो है ये CSS का पार्ट है। अच्छा। ठीक है, अब आते हैं वापस ठीक है। यहाँ पे। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। अगर देखो, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं राइट क्लिक के करके, तो इंस्पेक्ट टूल का जो यूज़ है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अच्छा। क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो इसका पूरा HTML दिखने लगता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो ये देखो पूरा HTML है। तो ये सारे टैग हैं यहाँ पे, HTML के बहुत सारे टैग होते हैं, सारे div, nav, नेविगेशन, ठीक है, div, हम्म। UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, हम्म। फिर ये फिर दूसरा div मीन्स डिवीजन, ठीक है, क्लास। तो ये पूरा HTML का पार्ट है, पूरा जो ये पूरा HTML एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ठीक है। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है। देन HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो जैसा अभी हमने बताया कि देखो, जैसे ये लगे हुए हैं कि इस नैव के अंदर ये डिव आएगा, फिर उसके बाद ये सारे डिव आएंगे इस नैव के अंदर, इस डिव के हम्म। अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट आएगी। तो जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, अच्छा। हाँ, जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही डिस्प्ले होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरह बहुत सारी अदर भी मार्कअप लैंग्वेज हैं। हम्म। SAML हुआ, XML, WML एंड DHTML, राइट। अभी हम HTML देख रहे हैं, इन सारी हम्म। लैंग्वेज को अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, HTML टैग्स। व्हाट इज HTML टैग? सो HTML is a markup language and makes use of various tags to format the content। ठीक है, तो ये तो पता चला कि हाँ, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और बहुत सारे टैग यूज करती है किसी भी कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, हम्म। और ये सारे टैग्स होते हैं इस तरीके से, एक एंगुलर ब्रैकेट में ओपन हुआ, एंगल ब्रैकेट ओपन हम्म। हुआ, उसके बाद टैग का नाम दिया जाएगा, उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये एक सिंटेक्स है, दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ ओपनिंग टैग। ठीक है, और सिमिलरली जब ये हम्म। क्लोज होगा तो स्लैश लगा के उसके एंड में हम उस टैग का नाम दे देंगे। हम्म। अब देखो, एक्सेप्ट फ्यू टैग्स मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो ज़्यादातर जो टैग होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग होता है। जैसे आप HTML देख लो, HTML यहाँ पे एक ओपनिंग टैग है, हम्म। पूरे को हम एक ओपनिंग टैग कहेंगे और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके अंदर है जो होना है, जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक बाकी है। हाँ, ये एक ओपनिंग है। जैसे तुम जावा जावा प्रोग्रामिंग अगर करती हो तो जावा प्रोग्रामिंग एक मेथड होता है। ठीक है, फंक्शन हम्म। होता है, मेथड होता है, जो भी है मेथड होता है। तो मेथड के अंदर ब्रेकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। ठीक है, तो कर्ली हम्म। ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। तो वो एक तरीके से उसी तरह से एच टी एम एल का टैग स्टार्ट। स्टार्ट हुआ, HTML का टैग एंड हुआ यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अभी देखो बॉडी, अब सेकंड एक एग्जांपल है बॉडी। बॉडी हम्म। स्टार्ट हुआ, बॉडी एंड हो गया। इसके अंदर ठीक। हमने जो भी हमें वर्क करना है यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ठीक। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब देखो, देर आर टू टाइप ऑफ HTML टैग्स। दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट है इनक्लोजिंग और सेकेंड है सेल्फ क्लोजिंग। हम्म। इनक्लोजिंग मतलब इस तरीके के जो ओपन हुए फिर क्लोज हो गए और ठीक उसके है। बीच में हमने कंटेंट लिख दिया। और सेकेंड टाइप का टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब होता है जो जिसके अंदर कंटेंट नहीं लिखे जा सकते, जो हम सिर्फ सिर्फ हमने ऐसे लिख दिया, तो वो सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टैग्स जो होते हैं वो इनक्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे HTML ओपन इस- हुआ, HTML एंड हुआ, बॉडी ओपन हुआ, बॉडी एंड हुआ, पैराग्राफ ओपन हम्म। हुआ, पैराग्राफ एंड हुआ। तो ये सारे टैग इनक्लोजिंग टैग है, राइट। हम्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थिंग है कि जैसे ये एक हमने एक आई डोंट ऑलवेज यूज द HTML टैग बट व्हेन आई डू आई क्लोज इट इमीडिएटली। सो जब भी आप हम्म। HTML टैग यूज करो, आप इमीडिएटली उसको क्लोज कर दो अगर इनक्लोजिंग टैग है तो। ठीक है, तो जब ठीक भी है। ओपन करो उसको क्लोज कर दो, डोंट फॉरगेट टू क्लोज इट। अब क्लोज। देखो यहाँ पे इनक्लोजिंग टैग का एग्जांपल एक बार और दिया गया है।
इट हैज अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, ठीक है। हम्म इफ यू डोंट क्लोज द एलिमेंट विद द स्टार्टिंग टैग देन इट विल गिव एन एरर। फॉर एग्जाम्पल, HTML टैग स्टार्ट हुआ, हम्म HTML टैग एंड हो गया यहाँ पे, तो ये एक स्टार्टिंग और एंड टैग हो गया, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली पैराग्राफ के लिए भी हो गया, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ पे, पैराग्राफ एंड हो गया। सिमिलरली हम्म H1 मीन्स हेडिंग, हेडिंग, हिटिंग। हाँ हेडिंग के लिए H1 स्टार्ट हुआ, H1 एंड हो गया। क्लियर है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमको कुछ लिखना नहीं होता, मतलब जिनके बीच में हमको ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो कि बी आर मतलब लाइन ब्रेक, मतलब हमको ये चाहिए कि कुछ हम HTML में एक प्लेस पे हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, दूसरी लाइन पे हम्म जाना चाहते हैं, तो BR यूज होता है। तो BR के लिए हमको कोई कंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ BR से सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। हमने BR लिख के ऐसे बंद कर दिया इस तरीके से, तो वो मतलब हो जाएगा कि नेक्स्ट लाइन पे जाना। नेक्स्ट टाइम। सिमिलरली लिंक, हम्म लिंक क्या होता है? अगर हमको एक्सटर्नल फाइल का लिंक देना है HTML डॉक्यूमेंट में, हाँ, CSS का या ठीक कोई है। भी फाइल का, तो हम उसके लिए लिंक यूज करते हैं। सिमिलरली IMG मतलब इमेज टैग, अगर हमको इमेज लगानी अच्छा। है, जैसे इस तरह की हम्म इमेज है, देखोगे अगर ये जैसे इसी इमेज की बात कर लें, हम्म तो ये जो इमेज है, ये इमेज तुमको IMG टैग में मिलेगी। अभी दिखाते हैं हम कहाँ पे। ये देखो, नैव बार टॉप हो गया, फिर मेन हम्म डिव के अंदर पेज हेडर, ये हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पे सेक्शन हो गया, सेक्शन के अंदर एक्सपेंड किया हमने डिव कंटेंट, हम्म कंटेंट को एक्सपेंड किया। देखो बहुत सारे डिव है इसमें, ऐसे ओपन किया डिव के अंदर। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको देखो लेफ्ट साइड में जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में से, हाँ। राइट। हम्म इसको ओपन किया, ये फूटर हो गया। तो कंटेंट के अंदर हमारा एक्सपेंड किया इसको, फिर इसको एक्सपेंड किया। अभी इसमें कुछ नहीं है, सेकेंड रो में आते हैं, इसको एक्सपेंड किया। मोर स्टोरीज, सो मोर स्टोरीज का लिखा है, मोर स्टोरीज हम्म कहीं पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो। अभी अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। अभी देखो ये ए टैग है, स्क्रॉल डाउन किया हमने, डिव है, फिर स्पैन है, फिर H2 है, पैरा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। IMG टैग यहाँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो जहाँ पे भी IMG टैग होगा मुझे दिख जाएगा। देखो ये IMG, हाँ। अब देखो जो नासा का लोगो लेफ्ट साइड पे अपेयर हो रहा है, हम्म लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वो IMG टैग की हेल्प से दिख लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो IMG भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो IMG टैग जब जैसे ही ओपन होता है वैसे ही वहाँ पे क्लोज हो जाता है। वो उसके लिए ये नहीं होता कि पहले ओपन हुआ फिर उसके बाद हम इमेज ऐड करेंगे फिर क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं है। हम हम्म ओपन करेंगे और तुरंत क्लोज कर देंगे। ऐसा नहीं कि इमेज ओपन किया उसके अंदर कुछ लिखा हमने फिर क्लोज किया, ठीक है। अच्छा। सिमिलरली इनपुट टैग होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेसिक HTML टैग्स होते हैं, जैसे डॉक टाइप। हम्म डॉक टाइप मतलब डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एंड HTML वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहला जो टैग होता है वो डॉक टाइप होता है, ठीक है। फिर ठीक है। HTML टैग क्या होता है? रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। सो जितना भी HTML लिखा होगा, ये हम्म पूरा जितना भी पेज है, ये जितना भी पूरा बना हुआ है, सारा HTML टैग के अंदर आया है, पूरा पेज। अच्छा। इंटायर वेबसाइट कम्स अंडर HTML टैग, नॉट इंटायर वेबसाइट, पूरा एक वेब पेज की बात करते हैं अभी, तो पूरा वेब पेज हम्म HTML टैग के अंदर आया हुआ है। तो मतलब ये है कि जितना भी कोड लिखा जाएगा HTML का, वो हाँ सारा HTML टैग के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे तुम देख सकती हो, ये देखो HTML टैग है, हाँ। तो जितना भी कोड आया है सारा HTML टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो HTML क्या है? रूट ऑफ एलिमेंट, रूट मतलब स्टार्ट, राइट। इट इज अ हम्म कंटेनर, कंटेनर मतलब कंटेन करता है, ठीक है। कंटेनर फॉर ऑल अदर HTML एलिमेंट्स, क्लियर है। कंटेनर फॉर हम्म ऑल अदर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। हेड, हेड क्या है? हेड रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट हेडर
which can keep other HTML tags like title, टाइटल। link, etc. सो हेड के अंदर जो भी हम हम्म। लिखेंगे, ठीक है, तो दो चीजें लिख सकते हैं, या टाइटल हम लिख सकते हैं या लिंक हम लिख सकते हैं। लिंक लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो टाइटल और लिंक हम HTML हेड में लिख सकते हैं, हम्म। और भी कुछ लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लो कि HTML हेड जो होता है वो, उसमें जो पेज का टाइटल है, अब जैसे इस पेज का टाइटल है, अभी यहाँ पे टाइटल लिखा होगा टॉप पे, क्या टाइटल है, ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखा होता टीवी। है। हाँ, यहाँ पे जैसे ये इसका टाइटल ये लिखा है, उसी तरह से अच्छा। टाइटल लिखा होता है उसका, ठीक है, तो टाइटल ठीक हो है। गया। फिर बॉडी, बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग डॉक्यूमेंट्स बॉडी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, हेड HTML आएगा, उसके अंदर बॉडी आएगा, हम्म। ठीक है। टाइटल। HTML के अंदर पहले हेड आएगा, ठीक है, हेड ठीक है। क्लोज हो जाएगा, हेड क्लोज हो ठीक। जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर सब कुछ आएगा, वो अभी हम दिखा देंगे। ठीक है। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बॉडी विच कीप्स अदर HTML टैग लाइक H1 div। तो इस बॉडी टैग के अंदर सारे टैग होते हैं, div हो हम्म। गया, पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, IMG हो गया, वॉट एवर, हम्म। ठीक है। और H1 टैग क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडिंग, ठीक है। ठीक। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ क्लियर है। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो HTML टैग की बात की हमने, नाउ वी विल टॉक अबाउट HTML एलिमेंट्स। What is HTML element? So HTML element is defined by start tag, some content and end tag. सो जैसे तुमने ये देखा कि टैग स्टार्ट किया, टैग एंड किया, उसमें कोई कंटेंट आ गया, तो इतना जो पार्ट होता है ये होता है HTML टैग। और पूरा हम्म। जो पार्ट होगा, पूरा इतना, दिस इज कॉल्ड HTML एलिमेंट। ठीक है। क्लियर है। अब हाँ। देखो एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट, ये पूरा एक, ये एक HTML एलिमेंट है, H1। P एक पैराग्राफ है, पूरा HTML एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है। H1 मीन्स, H1 जो है स्टार्ट स्टार्ट। टैग है, हम्म। कंटेंट क्या है इसका, ये जो कंटेंट है इसका बाई कंटेंट, फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग है, हम्म। एंड टैग है, क्लोजिंग टैग ये है, तो ये पूरा एक HTML है, एलिमेंट है, सॉरी। उसी तरह P पैराग्राफ है, पैराग्राफ का स्टार्ट हम्म। टैग है, पैराग्राफ सॉरी, स्टार्टिंग टैग है पैराग्राफ, कंटेंट है हम्म। ये, और एंड टैग है ये, ठीक है। ठीक है। हमने बात की HTML एलिमेंट क्या होता है, अभी नेक्स्ट आते हैं बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML एलिमेंट। तो ये उसी को हमने और डीपली थोड़ा दिखाया है कि देखो ये टैग नेम, फिर हम्म। कंटेंट, फिर क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। हाँ, तो ये ओपनिंग टैग देखो, ये हो गया ओपनिंग टैग, फर्स्ट वाला, हम्म। और लास्ट वाला हो गया क्लोजिंग टैग, और बीच में कंटेंट आ गया, पूरा जो पोर्शन है ये कहलाएगा एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हुई है बेसिक HTML डॉक्यूमेंट की, तो HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, ठीक है। एलिमेंट कैन बी नेस्टेड मतलब ये है कि एक, नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक, ठीक है, तो मतलब ये है कि हम्म। एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है। ठीक है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट, ठीक है। फॉलोइंग एग्जांपल कंटेन 4 HTML एलिमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। VS कोड ओपन करना अपना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप VS कोड ओपन कर लीजिए। VS कोड ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल में जाना है, ठीक है। VS कोड ओपन करो, हम्म। ओपन हो गया VS कोड। हाँ। ओके, VS कोड ओपन कीजिए, उसके बाद फाइल में जाना है, ठीक है। तो आपको जो भी HTML का फाइल बनाना है वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर बनाना है, करेक्ट। हम्म। तो पहले आप
जाओ फाइल में, फिर आप जाओ ओपन हम्म, फोल्डर। ओपन फोल्डर में जब आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और वो सिलेक्ट करना हम्म, पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म, तो जैसे हमने यहाँ पे HTML का एक फोल्डर बनाया था, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो फोल्डर ऐसे ओपन हो जाए, लेफ्ट साइड पे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम इसको, अब इसमें हमको नई फाइल बनानी है, ठीक है। हम्म, नई फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे। ये जो फर्स्ट आइकन है, न्यू फाइल का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम दे देंगे हम एस टी होम, सपोज दैट home.html, home.html। हम्म, ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे, home.html दे देंगे। अभी देखो ये फाइल बन गई, हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गई। अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जब भी हम HTML पेज बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉट। डॉक टाइप HTML। ठीक है। तो जैसा हमने देखा था अभी स्लाइड में कि डॉक टाइप क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा कैसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और डॉक टाइप HTML कर दिया हमने। तो इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता अपने पेज पे, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। अब नेक्स्ट होता है HTML टैग। HTML लिखा, ठीक है। हम्म, HTML ओपन, HTML क्लोज हो गया। हाँ, अब HTML के बीच में हमको क्या लिखना है, पहले हेड आएगा, ठीक है। ठीक है। हेड को अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, अभी हेड के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म, अब देखो हेड स्टार्ट हुआ, हेड क्लोज हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा टैग आएगा HTML के अंदर, वो है बॉडी। बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है बॉडी टैग। सारा मोस्टली डिज़ाइन, सारा जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी टैग में ही होता है। तो बॉडी अच्छा। टैग के अंदर हमने क्या किया, हमने लिखा पी, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। हम्म, दिस इज माय फर्स्ट HTML क्लास, ठीक है। ठीक। दिस इज माय फर्स्ट HTML क्लास, सो इट मीन्स, अभी देखो ये हेड अलग हो गया, हम्म, HTML पूरा पूरा HTML, तो पूरा जो इतना पोर्शन है ये सारा HTML टैग के अंदर है। अभी मैं इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए शिफ्ट अल्ट F करते हैं। हम्म, दोनों पता नहीं क्यों फॉर्मेट सही नहीं हो रहा है ये। खैर, तो अभी देखो क्या है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे करता हूँ एक बार, तभी नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ कि HTML टैग के अंदर हेड टैग है और हेड के अंदर बॉडी है अभी। और बॉडी के हम्म, अंदर पैराग्राफ है। तो सारा जितना भी टैग लिखेंगे हम बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। तो सिंपली ये हमने किया। इसको करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो सेव लगा रखा है, ठीक। तो जो भी हम फाइल यहाँ पे लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अब नेक्स्ट ठीक। काम क्या है, हम इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में एक बार, ठीक है। हम्म, जहाँ पे भी हमको इसको ब्राउजर में ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी HTML फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर को हम क्रिएट ओपन करेंगे, सॉरी। जैसे यहाँ पे हमने D ड्राइव में एक HTML फोल्डर बनाया था, हम्म, इसी में फाइल बनी है, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा। इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे। तो ये देखो ये HTML, दिस इज माई अच्छा। फर्स्ट HTML क्लास, ये एक ब्राउजर पे ओपन हुआ है। अभी नॉर्मल तो हाँ। जावा के या सी के या C++ के प्रोग्राम बनाती थी, तो वो क्या होता था, वो रन होता था तुम्हारे एडिटर में और शो कर देता था रिजल्ट कंसोल हम्म, पे। अभी ये क्या कर रहा है, ये डॉट HTML फाइल है। तो डॉट HTML फाइल क्या करता है, वो ब्राउजर में वर्क करता है, ब्राउजर में रन करता है, ठीक है। तो ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट, तो ये एक पैराग्राफ हो गया, दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास। क्लियर है यहाँ पे, हम्म, हाँ। कोई क्वेरी। नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब देखो ये हमने एक पैराग्राफ डाल दिया, पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। H1 ठीक है। हेडिंग, इसके अंदर हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी जिस अच्छा। तरह का हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई फिक्स नहीं कि यहाँ पे हम कुछ भी हेडिंग ही लिखेंगे। कुछ भी जो प्रॉपर हम्म, हेडिंग होती है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन टैग जैसे H1 यहाँ स्टार्ट हुआ, H1 क्लोज हुआ। अभी हम वापस हाँ। जाएंगे अब अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वापस जाके यहाँ इसको दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस जहाँ पे हम्म, पहले से ओपन थी फाइल, उस फाइल पे जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। अच्छा। गॉट इट। हम्म,
तो ये देखो ठीक यहाँ है। पे हेडिंग आ रहा है। अब देखो हेडिंग का जो टैग था H1, जैसे ही ब्राउजर को हम्म। पता चला कि हाँ हेडिंग H1 टैग आ रहा है, उसने इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया हेडिंग। ठीक है, अच्छा। तो हेडिंग ये हो गया, पैराग्राफ ये हो गया। ओके, ओके। सो दिस इज हाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। अभी यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब सेकेंड चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैग्स मे बी नेस्टेड बट टैग्स मे नॉट बी ओवरलैप। कहने का मतलब है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ सकता है, लेकिन हम्म। टैग ओवरलैप नहीं कर सकते। अभी देखो, जैसे अगर हम ये करें कि हमने H1 स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हम हाँ। H1 यहाँ क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लोज करें H1, हम्म। तो मतलब यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। भाई H1 अच्छा। स्टार्ट तो हमने यहाँ पे किया, हम्म। ठीक है, सॉरी, ठीक ये है। ये भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से नेस्टेड हो रहा है। नहीं, ओवरलैप का जो एग्जाम्पल होगा वो ऐसे होगा कि आपने H1 स्टार्ट किया, ठीक है, और जब आप क्लोज कर रहे हो तो आप यहाँ पे हम्म। क्लोज, हम्म। एच मतलब कहने का मतलब है कि H1 स्टार्ट हुआ, फिर H1 हाँ। H1 क्लोज नहीं हुआ, फिर पैराग्राफ टैग आ गया, और पैराग्राफ टैग आया भी तो पैराग्राफ बंद नहीं हुआ, पैराग्राफ से पहले H1 बंद हो गया, तो ओवरलैप कर रहा है ये। हाँ। तो जो जब स्टार्ट हो तो सबसे पहले वही क्लोज होगा, जो स्टार्ट अच्छा। होगा सबसे पहले वही क्लोज होगा। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, हाँ। पहले पैराग्राफ क्लोज होगा। ये नहीं कि ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, पैराग्राफ क्लोज भी नहीं हुआ, हमने H1 क्लोज कर हाँ। दिया, ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग हम आगे बताते हैं कि देखो इस तरीके से होता है। ये एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं कि हम्म। पैराग्राफ और H1 ही टैग है HTML में, बहुत सारे टैग है, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, हम्म। EM टैग है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, EM टैग स्टार्ट हुआ। हाँ। अब EM के बाद EM क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं, EM क्लोज नहीं किया, हमने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर दिया, वो भी ठीक है। हम्म। बट स्ट्रॉन्ग जब हमने स्टार्ट किया तो हमने स्ट्रॉन्ग क्लोज ही नहीं किया, हमने स्ट्रॉन्ग से पहले ही EM क्लोज कर दिया। तो देखो ये जो ऐसे बना, देखो EM हम्म। स्टार्ट हुआ, EM क्लोज हुआ, ये ऐसे एक गया, फिर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ, हाँ। तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। हम्म। तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए कभी भी, अच्छा। नॉट। अब देखो ये वाला टैग देखो, OL, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। हाँ, ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ, ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया यहाँ पे। हम्म। फिर LI, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम स्टार्ट हुआ, लिस्ट आइटम यहाँ पे क्लोज हो गया, हाँ। ठीक है। फिर OL, फिर इसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। हम्म। जो हो रहा है नेस्टेड हो रहा है, मतलब एक के अंदर एक हो रहा है, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओके, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने H1 स्टार्ट, अब देखो यहाँ पे हम देखो Ctrl Z कर देता हूँ, वापस आ गए जहाँ पे थे हम। तो H1 हम्म। करेक्ट है, P करेक्ट। अभी देखो हम्म। हेड HTML के अंदर बॉडी आया, हम्म। और बॉडी के अंदर H1 आया, तो ये नेस्टेड हो गया, ठीक है। नेस्टेड हो गया, ठीक है। अब अगर हम हम्म। ये करें, फॉर एग्जाम्पल बॉडी उठा के हम्म। यहाँ पे कर दें, तो ओवरलैप कर रहा है ये क्या कर रहा है, ओवरलैप। हाँ। ओवरलैप। बेसिकली ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा हम्म। है। वो अदर चीज़ है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा जो इसका लिखेंगे तो क्या क्या माना जाएगा कि ये H1 तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन H1 कभी क्लोज ही नहीं हुआ। H1 क्लोज बाद में हुआ है, पहले बॉडी क्लोज हो गया, तो ये एक हम्म। ओवरलैपिंग है। हाँ। ओवरलैपिंग कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा या तो नेस्टेड होगा या नेस्टेड नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी HTML में, ठीक है। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स। ओके।